गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड टेबल इन एमएस वर्ड। ऑब्जेक्ट और टेबल क्या होते हैं एमएस वर्ड में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस लेसन में। तो बच्चों, ये थर्ड लेसन है और इसमें एक गेट सेट करके एक एग्जांपल दिया गया है। द एनुअल डे ऑफ न्यू हॉरिजन स्कूल इज नेक्स्ट वीक। एमएस नायर हैज a list of the number of students from different classes who are taking part in the event. The computer teacher has made a table for her put the data into the table. देखिए, इसमें ये कहा गया है कि एक न्यू हॉरिजन स्कूल है और इस स्कूल का नेक्स्ट वीक को एक एनुअल फंक्शन है। और नेक्स्ट उस एनुअल फंक्शन के अंदर जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उसकी एक लिस्ट बनानी है कि कौन सा बच्चा, किस क्लास के बच्चे किस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उनका जो आईटी टीचर था, उन्होंने ये टेबल बना के दी है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको कौन सा टेबल काफ़ी अच्छा समझ आ रहा है। तो देखिए, ये आपको इस तरीके से जो टेबल में डाटा रखा गया है, आपको इसी में ज़्यादा समझ आ रहा होगा कि आपको लग रहा होगा ये क्लासेस लिखी है ड्रामा। इसमें एक ड्रामा वैसे इसका डांस का पिक्चर बनाया हुआ है, योगे का पिक्चर बनाया हुआ है। तो आपको इस इस बे से काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड आ रहा होगा। एक तरीका इधर ये भी बताया हुआ है कि मतलब एक टेबल इधर ये भी बनाया हुआ है। दोनों टेबल है, बट ये जो टेबल है इस तरीके से काफ़ी अच्छा आपका समझ आ रहा है और टेक्स्ट भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको दो टेबल बना के यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया गया है कि आपको कौन सा टेबल अच्छा लगा। तो सबको यही टेबल अच्छा लगा होगा, ये वाला। तो इस ये जो पूरे ये लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो टेबल बनाए थे इसमें से ये वाला टेबल इफ़ेक्टिव है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आपको कैसे एमएस वर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं और कैसे टेबल इंसर्ट करने हैं। तो अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर इस फॉर्मेट में डाटा इंसर्ट करना है तो वो आपको आना चाहिए। तो कैसे टेबल बनते हैं, कैसे ये क्रिएट होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स एमएस वर्ड के अंदर विद ऑब्जेक्टिव कैसे काम करेंगे उसके बारे में बताया गया है। देखिए, एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है, एक पिक्चर को इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट क्या होता है, शेप्स क्या होता है, सिंबल क्या होता है, और इसको कैसे एक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं। तो इसी को ऑब्जेक्ट कहा गया है। ये जो सारे हैं, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, शेप्स, सिंबल और पिक्चर, ये सारा जो है ऑब्जेक्ट कहते हैं इनको। तो इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि कैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं। इंसर्टिंग ए पिक्चर, कैसे इंसर्ट करना है पिक्चर, इसके बारे में यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको एमएस वर्ड ओपन करना है। तो एमएस वर्ड आपके कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल है आपका एमएस ऑफिस, तो आप उसको ओपन कर लीजिए। तो ये है वर्ड। बर्ड कहाँ से आता है, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, बर्ड एमएस ऑफिस का एक पैकेज का एक टूल है। देखिए, ये मैंने एमएस ऑफिस ओपन करा। एमएस ऑफिस एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर आपको ये सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, वन ड्राइव हो गया। ये सारी और भी जितने भी आपके टूल्स हैं, ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक पैकेज है। इसके अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये मान के चलो, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है ऑफिस पर्पज़ के लिए। इस पैकेज के अंदर आपको ये सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, वन नोट, स्काइप, वन ड्राइव। थोड़ा मेरे को लिखने को रह गया है। तो आप इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जो हम पढ़ेंगे वो आज पढ़ेंगे हम वर्ड। वर्ड एक पैकेज है, मतलब एक टूल है। उसके बाद टूल मतलब एक जो आप टाइपिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड आपको कुछ लिखना होता है तो वर्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वर्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज वर्ड में है। तो फिलहाल के लिए वर्ड कर लेते हैं ओपन। देखिए, हमने ये वर्ड ओपन करना है। ये वर्ड ओपन कर लिया।
उसके बाद अगर आपके बने बनाए डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना है तो रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट हो गए वो इस पर क्लिक करो, वो यहाँ पे आ जाएंगे। परंतु हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो आपको इस पर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करा और ये वर्ड ऑफिस 2019 है बच्चों। और जो आपको सिलेबस में दिया है वर्ड 2007 है। तो 12 साल लेटेस्ट ये आपका वर्ड में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि 2007 के कुछ फीचर आपको इसमें ना मिले, बट इससे इसमें एडवांस ही मिलेगा 2007 के एम एस वर्ड से। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। पहला टॉपिक था आपका इंसर्ट ए पिक्चर। पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं, देखिए। पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट पे गए और ये इंसर्ट पे जाके आपको पिक्चर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दिस डिवाइस या ऑनलाइन, अगर आपको ऑनलाइन सर्च करना है, अगर आप इंटरनेट से जुड़े होंगे तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। और ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन, मतलब आपके कंप्यूटर में जो पिक्चर है वो आपको निकालनी है। दिस डिवाइस पे क्लिक करा और आपने जहाँ पे पिक्चर रखी है वहाँ पे जाके आप पिक्चर निकाल सकते हो। तो ये देखिए जो भी आपकी पिक्चर है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो देखिए ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है। तो ये इंसर्ट पिक्चर करने के लिए ये ऑप्शन था। जैसे आप पिक्चर इंसर्ट करते हो तो देखिए ये डॉट्स जैसे सिलेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये पिक्चर ये सिलेक्ट है। और पिक्चर के लिए जो टूल बार आएगा वो फॉर्मेट बार यहाँ अपने आप खुल जाएगा। देखिए फॉर्मेट टूल बार ही आ रहा है ऊपर। ये देखिए आप यहाँ पॉइंटर देखिए, मैं फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये फॉर्मेट चला जाएगा। ये अभी अभी क्लिक है, बाहर क्लिक कर दिए, देखिए फॉर्मेट चला गया। मतलब जब इस पिक्चर को मैंने इफ़ेक्ट देने हैं, इसके इसके ऊपर कुछ काम करना है, इसको एडिशनल इफ़ेक्ट देने हैं, तो मुझे इसे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सिलेक्ट करा तो आप इसको इफ़ेक्ट दे सकते हैं। पिक्चर कैसी रखनी है, कैसा बॉर्डर रखना है, आपको जो जो आप फीचर मिलेंगे वो आपको चीज़ें यहाँ मिल जाएगी फॉर्मेट टूल बार में। तो दूसरा ऑप्शन है क्रॉपिंग ए पिक्चर। पिक्चर को क्रॉप कैसे करेंगे, तो क्रॉपिंग के लिए आपको टूल यहीं पे मिल जाएगा। पिक्चर आपकी सिलेक्ट है और देखिए ये क्रॉप है, ये वाला। क्रॉप पे गए और क्रॉप पे क्लिक करा। तो जैसे ही क्रॉप पे क्लिक करा देखिए एज जैसे बन गए कोने पे। आपको जितनी जितनी पिक्चर रखनी है उतना उतना पिक्चर आप रख सकते हैं। और बाकी का स्पेस आप हटाना चाहते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं। देखिए इतना सा अब ये बन गया। अब इसके ऊपर आप कहीं पे बाहर क्लिक कर दीजिए और ये क्रॉप हो गया। क्रॉप का मतलब जितनी पिक्चर आपने रखी बाकी का जो एरिया था वो गायब हो गया। अनवांटेड एरिया को आप क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो क्रॉप ये होता है। तो इसमें स्टेप्स बताए गए हैं, मैंने आपको यहीं से बता दिया कि कैसे करना है। क्रॉप जाके इंसर्ट पे गए, पिक्चर जो है उस पर सिलेक्ट क्लिक करा, यहाँ पे अपने आप क्रॉप ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। फॉर्मेट पे जाके क्रॉप ऑप्शन ये वाला। पर आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये जो है इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आती है पिक्चर। ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ही क्रॉप ऑप्शन आएगा। अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो देखिए क्रॉप ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये क्रॉप ऑप्शन था। इसके बाद आता है इंसर्टिंग ए क्लिप आर्ट। देखिए बच्चों क्लिप आर्ट एम एस ऑफिस 2019 में नहीं है वर्ड में। तो क्लिप आर्ट 2007 में है। क्लिप आर्ट में क्या होता है, कुछ ऐसे जो पिक्चर आती है उससे भी, बट ये वाली पिक्चर नहीं आती है उससे। वो जैसे कार्टून सी पिक्चर, जैसे आपको कार्टून फॉर्मेट में अगर पिक्चर चाहिए तो वो इंसर्ट पे जाके क्लिप आर्ट आता है इधर। बट ये लेटेस्ट 2000 एम एस ऑफिस 2019 है तो इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो इसके बदले आपको ऑनलाइन वीडियो पे जाके, अगर आप ऑनलाइन को सर्च करना चाहते हो वो वीडियोस वगैरह उस पे आप सर्च कर सकते हो। बट इसमें क्लिप आर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सॉरी, एम एस ऑफिस 2019 में क्लिप आर्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए क्लिप आर्ट देखिए इस तरह से होते हैं। देखिए ये क्लिप आर्ट होते हैं, ये दिखाया हुआ है।
इंसर्ट पे गए और क्लिप आर्ट, जैसे पिक्चर के आगे क्लिप आर्ट आता है, बट इसमें नहीं है। इंसर्ट पिक्चर के आगे क्लिप आर्ट नहीं है इधर। इंसर्ट बर्ड आर्ट। देखिए बर्ड आर्ट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इसको हटाने के लिए यहाँ से डिलीट कर दीजिए। देखिए इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट, ये देखिए वर्ड आर्ट, इस पे क्लिक कर, ये भी ऑब्जेक्ट है। आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्या लिखना चाहते हैं आप, जैसे आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुछ भी स्कूल होगा, हो सकता है आपके स्कूल का नाम कुछ भी है, चंबा कर लीजिए और बाहर क्लिक कर दीजिए। अभी छोटा आ रहा है तो इसको आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ आ गया वर्ड, वर्ड आर्ट के थ्रू। आपको इसमें डिफरेंट वे से लिख सकते हो आप। ये देखिए ये देखिए स्टाइल अलग अलग आ गए हैं इसके। थोड़ा सा आपको पूरा ये सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी चेंज होगा इसका स्टाइल। तो आपको जो स्टाइल यहाँ से रखोगे वो वाला स्टाइल इधर आ जाएगा। इसके अलावा आपको कलर और भी मिल जाएंगे इधर। बस एक बार आपको सिलेक्ट करना है, अगर इफेक्ट देखना है तो सिलेक्ट करना है। तो देखिए कौन सा कलर है ये, तो आप यहाँ से कलर चेंज करके देख लीजिए किस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये पूरे कलर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद ये लाइंस कलर है। देखिए ये लाइन जो है इसका ये कलर चेंज हो गया। तो इसी तरह आपको पूरा का पूरा टूल यहाँ से देखने को मिल जाएगा, इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसा आपको इस टूल बार में जो इफेक्ट चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये वर्ड आर्ट भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें यही बताया है कि वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पे जाइए आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ये वाली चीज़ आपको यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम टू प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। इंसर्टिंग शेप्स, देखिए बच्चों ये भी आपके ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आती है। ये जो शेप्स होती है आपको इस तरह की शेप आपको डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है। तो आपको क्या करना है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो आप, इसमें आपको शेप्स चाहिए। तो इंसर्ट पे गए, शेप्स पे गए, आपको किस तरह की शेप्स, जो भी यहाँ पे शेप्स आपको मिलती है आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। देखिए जैसे इस पे क्लिक करोगे तो शेप से रिलेटेड आपको यहाँ पे टूल बार दिख जाता है। कौन सा आपको कलर, जो भी फॉर्मेटिंग करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हो तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो और ऐड टेक्स्ट, तो इसके ऊपर आप लिख सकते हो स्टार्स। और फॉर्मेटिंग के लिए आपको यहाँ पे टूल मिल जाता है। फॉर्मेटिंग मतलब जो आप सिलेक्ट करोगे, जैसे स्टार रिलेटेड फॉर्मेटिंग चाहिए तो फॉर्मेट पे जाके चेंज कर सकते हो। अगर कलर इस टेक्स्ट रिलेटेड चाहिए तो आपको यहाँ पे टूल बार मिल जाता है देखने को। तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स कर सकते हो। तो आप कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी शेप इंसर्ट करना चाहते हो। शेप्स में जाके ये सारी, अगर आपको एम एस वर्ड के अंदर कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये ऑब्जेक्ट आप यहाँ से ड्रा कर सकते हो। जैसे ट्राइंगल चाहिए तो ट्राइंगल सेलेक्ट करके आपको जहाँ पे ड्रा करना है वहाँ पे इसको ले आना है, देखिए। और जितना जितना चाहिए वहाँ तक तक आप माउस इसको पकड़े रखो। अब यहाँ पे इतना चाहिए आपको वहाँ छोड़ दो, तो ये ट्राइंगल यहाँ पे आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है इंसर्टिंग सिंबल्स। तो चलिए आइए इसको भी देखते हैं। अगर आपको एम एस वर्ड में इस तरह के सिंबल्स चाहिए
तो ये भी आप इंसर्ट कर सकते हो, और ये भी एक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी है। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ से ये इंसर्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो भी ऑब्जेक्ट है आपको इंसर्ट में जाके ही मिलेंगे। इंसर्ट पे जाके देखिए ये है सिंबल्स। सिंबल में जाके कौन सा सिंबल आपको चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि हम लेटर टाइप कर रहे हैं और हमें एक सिंबल की ज़रूरत पड़ जाती है और वो हमारे कीबोर्ड में ना होके, तो आपको ये सिंबल्स यहाँ से मिल जाएगा। जहाँ पे आपको सिंबल चाहिए वहाँ पे क्लिक करिए, और ये वाला चाहिए तो ये वाला सिंबल आगे देखिए। कोई भी सिंबल आपको चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कई बार होता है हम टाइप कर रहे होते हैं कुछ, मान के चलिए तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है सिंबल लगाने की। तो सिंबल जाके जहाँ पे सिंबल लगाना वहाँ पे क्लिक करिए, और देखिए यहाँ पे ये सिंबल आ गया। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, सिंबल भी। तो इसको इंसर्ट करने के स्टेप दिए, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन सिंबल, जो मैंने आपको करके दिखाया सेम यहाँ पे आपको मिल गया। इसके अलावा सिंबल पे जाके मोर सिंबल पे भी क्लिक करेंगे तो और सिंबल भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे सिंबल जो थे, एक तो ये बेसिक सिंबल आपको यहीं से मिल जाएंगे, कुछ एडवांस चाहिए आपको तो यहाँ से भी सिंबल आपको मिल सकते हैं। जो आप कैटेगरी यहाँ डिफाइन करोगे सबसेट में जाके, वो आपको मिल जाएंगे। मैथमेटिक ऑपरेशंस के आगे करेंसी के चाहिए तो करेंसी के सिंबल्स आगे, जो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे वो वाले सिंबल आपको मिल जाएंगे। बाकी आप जो फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसी फॉन्ट के अकॉर्डिंग आपको सिंबल मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बच्चों, वो है वर्किंग विद टेबल्स। टेबल्स के अंदर कैसे वर्क करेंगे और कैसे ये टेबल क्रिएट करेंगे, ये सारा आपको हम दिखाएंगे। तो आइए चलिए प्रैक्टिकल पे ही चलते हैं। तो फिलहाल के लिए जैसे नया पेज इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट पे जाके जो भी पेज चाहिए, ब्लैंक पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज यहाँ पे आ जाएगा। अब चलते हैं टेबल। देखिए इंसर्ट पे ही टेबल, टेबल, और देखिए मैंने इस पे क्लिक करा 1 बाई 1। देखिए 1 बाई 1 मतलब एक कॉलम एक ही रो। यहाँ पे एक कॉलम दो रो, सॉरी, दो कॉलम एक रो, एक कॉलम तीन, ना सॉरी, तीन कॉलम एक रो, इसी तरह चार कॉलम एक रो। अब यहाँ नीचे करता हूँ मैं, दो कॉलम, चार कॉलम और दो रो। इसी तरह आप अगर इतने तक आप यहाँ पे रो इंसर्ट करना चाहते हो तो ये कितना आगे देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ रो, दो तीन चार, और 10 कॉलम यहाँ पे आ गए। इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट आपका टेबल हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वे ये है क्रिएट करने का। सेकंड वे मैं आपको बताता हूँ, इंसर्ट पे गए और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करा, इंसर्ट पे क्लिक करा, और आपको यहीं पे डिफाइन करना है कितने कॉलम चाहिए कितने रो चाहिए, और आपका जो कर्सर वहाँ पे क्लिक करा है वहीं पे ये टेबल बनेगा। जैसे मुझे 11 कॉलम और 8 रो चाहिए, तो ये देखिए ये बन गया है। तो 8 रो और 11 कॉलम बन गए हैं। दूसरा वे ये है। तीसरा वे भी बता देता हूँ, अगर जहाँ पे इंसर्ट करना है पहले तो वहाँ क्लिक करना है, ये क्लिक कर दिया, इंसर्ट पे गए, टेबल। तीसरा है ड्रा टेबल, खुद ड्रा करेंगे टेबल। कैसे? पेंसिल से आ जाएगी ऐसे, और आपको ये माउस से ड्रा करना है।
कितने कॉलम चाहिए? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, चार। इसमें क्या होता है कि कई बार आपको थोड़ा सा, कई बार बिड्थ या उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर या सही नहीं लगाओगे, पता नहीं है, देखो ये वाली इसकी बिड्थ अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। अगर आप दूसरे दो वे जो मैंने समझाए इसमें बराबर दिखाए गए सब कुछ, तो इस वे में आपको खुद इस तरह से ड्रा करना पड़ेगा ये। अब आप डाटा लिखना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे अब आपको कीबोर्ड से आके नेम, फादर नेम, इसी तरह आप यहाँ पे भर सकते हो डाटा। अब आगे नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए आपको टैब की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो आप वहाँ जा सकते हो। इसके अलावा कई बार होता है कि हमने यहाँ डाटा भर दिया, अब हमें रो इंसर्ट करनी है। तो मान के चलो इधर आपने भर दिया एक 125। अब अगर आगे आपको रो चाहिए थी तो आपको क्या सिर्फ टैब की प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो देखिए लास्ट में जाके अगर आपको टैब की प्रेस करना है तो नया आपके रो ऐड होती जाएगी। जितनी चाहिए आपको उतनी में लास्ट आके यहाँ पे टैब की प्रेस कर दो। इसके बाद आता है कि आपको टेबल में जाके सेलेक्टिंग रोज एंड कॉलम इन ए टेबल, अगर आपको टेबल में जाके रो और कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो आपको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। आप इसके ऊपर इफेक्ट देना चाहते हो, आप जैसे कलर करने हैं, कौन सा कलर, रेड कलर कर दिया तो रेड कलर आ गया। इसी तरह आप फॉर्मेटिंग यहाँ पे जाके कर सकते हो। इसी तरह कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कॉलम को ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, माउस से प्रेस करके आप कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। और पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है आपने, तो आपको ये जो प्लस का निशान बना होता है इस पर क्लिक करना है, तो पूरे पे ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा, एकदम पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो जिस टेबल पे आप पे क्लिक करोगे वहाँ देखिए ये प्लस का निशान आता है, इस पर क्लिक करोगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए। अगला है बच्चों मॉडिफाइंग ए टेबल। मॉडिफाइंग ए टेबल का मतलब इसके जो स्ट्रक्चर में है चेंज करना है कुछ। मान के चलो आपको जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 7। अब आपको लगता है कि ये बीच में एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया, आप इसको डिलीट करना चाहते हो। जैसे ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा आ गया है तो आप इस पर क्लिक करिए और इसके ऊपर राइट क्लिक करिए माउस से। उसके बाद डिलीट सेल पे जाइए और डिलीट सेल पे जाने के बाद डिलीट एंटायर कॉलम, तो ये कॉलम डिलीट हो गया। ये जो होते हैं लंब आकार में, इसको कॉलम कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, इसको जिसको डिलीट करना है पहले वहाँ पे क्लिक करिए एक बार, फिर उसके बाद राइट क्लिक करिए माउस से, उसके बाद डिलीट सेल्स और एंटायर कॉलम, तो ये वाला कॉलम भी डिलीट हो गया। इसी तरह आप इकट्ठे तीन करना चाहते हो डिलीट, तो इसके ऊपर तीनों को सिलेक्ट कर लो ऐसे, फिर राइट क्लिक करिए, डिलीट सेल पे जाइए, डिलीट एंटायर कॉलम, तो ये तीनों के तीनों कॉलम डिलीट हो गए। इसी प्रकार से अगर आप कोई रो डिलीट करना चाहते हो तो इसी तरह आपको इस पे जिसको डिलीट करना है रो को, उस पर क्लिक करिए। जैसे ये वाली रो पूरी डिलीट करनी है ये वाली, तो आपको इस पे राइट क्लिक करना है, डिलीट सेल पे जाना है, डिलीट एंटायर कॉलम, तो ये वाली रो डिलीट होगी। तो ये स्ट्रक्चर को ऐड करने के लिए। अब मान लो यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, तो फिर इस पे जाइए, राइट क्लिक करिए और इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब हुआ 7 और 5 के बीच में लेफ्ट को, मतलब 5 के बाद में जो आप लेफ्ट, मतलब 7 के लेफ्ट में आपको रो चाहिए, तो आपको इंसर्ट पे जाके कॉलम टू द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में कॉलम आ गया। इसी तरह 7 से राइट में आपको कॉलम चाहिए साइड,
तो इसी पे क्लिक करिए, इंसर्ट पे जाके इंसर्ट कॉलम राइट टू राइट, तो राइट में ये कॉलम आ गया। इसी तरह इन दोनों के बीच में हमें रो चाहिए, ये जो दो रो के बीच में ए एस सी एस के बीच में मान के चलो यहाँ पे राम और यहाँ पे श्याम। अब आपको राम और श्याम के बीच में एक रो चाहिए थी, तो आपको श्याम या राम के बाद या राम पे क्लिक कर दो या श्याम पे, दोनों पे करके दिखा देते हैं। इंसर्ट इस पे मैंने श्याम पे क्लिक करा लास्ट पे, इंसर्ट पे जाइए। अब देखिए इंसर्ट रो अबव मतलब श्याम के ऊपर, मतलब श्याम का जो कॉलम है, श्याम जो वहाँ पे लिखा है इसके ऊपर मुझे रो चाहिए, तो इंसर्ट जाके इंसर्ट रो अबव, तो देखिए रो अबव आ गई है। अब मुझे श्याम और कृष्ण के बीच में रो चाहिए, तो श्याम पे क्लिक करेंगे, श्याम पे राइट पे क्लिक करा, इंसर्ट बिलो, तो ये नीचे रो आ गई। इसी तरह आप रो भी इंसर्ट कर सकते हो। तो ये मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर के लिए है। डिलीट करना चाहते हो तो इस पर राइट क्लिक करिए, ये जो पूरा सिलेक्ट हो गया, इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और डिलीट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, इसको यहाँ प्लस पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट टेबल, तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। इसी तरह इसको भी क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट टेबल, तो ये टेबल डिलीट हो गया। तो बच्चों ये था आपका पहला जो हमने डिस्कस करा, वो था क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्रिएटिंग ए टेबल बनाना सीख लिया। इसके बाद आता है टाइम टू प्रैक्टिस के लिए, कुछ यहाँ पे दिया गया है टाइम टू प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे दिखाया है। इसको नेक्स्ट करते हैं। अगला हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो हमने पढ़े उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कीवर्ड्स का मतलब होता है, जो आपने लेसन पढ़ा है इसमें जो कीवर्ड्स थे कुछ जो आपको समझ नहीं आ रहे थे, तो उसके बारे में यहाँ पे 4 कीवर्ड दिए हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन एलिमेंट अदर देन टेक्स्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए टेक्स्ट के अलावा जो आपने इंसर्ट करा एम एस वर्ड में, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट में मैंने आपको दिखा दिया था कि पिक्चर को इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट से एक पिक्चर को इंसर्ट करना, शेप्स इंसर्ट करना, सिंबल इंसर्ट करना, ये सारे के सारे जो थे ये ऑब्जेक्ट थे। क्लिप आर्ट, ए रेडीमेड पिक्चर दैट कैन बी यूज्ड इन ए डॉक्यूमेंट। क्लिप आर्ट का मैंने एग्जांपल कर आपको दिखाया था, इस एम एस ऑफिस 2019 में नहीं था। क्लिप आर्ट का जो फीचर है वो एम एस ऑफिस 2010 या 7 में आपको मिलना था। तो एक रेडीमेड पिक्चर होती है जिसमें आपको बना बनाया ऑब्जेक्ट मिल जाता है। वर्ड आर्ट क्या होता है? फीचर यूज टू ऐड स्पेशल इफेक्ट टू ए वर्ड। वर्ड आर्ट जिसमें आपको वो ए जैसा आ रहा था, जिसमें आप कुछ स्पेशल इफेक्ट ऐड करके उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, लिख सकते हो। सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इन ए टेबल। टेबल के अंदर जो ये हिस्सा होता है इसको सेल बोलते हैं। जैसे 125 लिखा हुआ है, तो इसको ये जो हिस्सा है ये सेल है, ये पूरा हिस्सा टेबल है ये, और ये जो हिस्से ये सेल होते हैं, ये सेल। बाकी बच्चों आपको थोड़ा सा और भी एडवांस में बता देते हैं। अगर आप इसको बॉर्डर लगाना चाहते हो टेबल को, तो बॉर्डर पे आल, एक तो ये आल बॉर्डर पे क्लिक करेगा, बोर्ड मतलब ये सारा का सारा हट गया, मतलब ये जो टेबल बना हुआ था इसका मैंने बॉर्डर हटा दिया, फिर अंडू करूंगा फिर आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, नो बॉर्डर मतलब ये इस पे क्लिक करा था सारा हट गया। अच्छा आउटसाइड बॉर्डर मतलब ऊपर वाला बॉर्डर हट गया। आप यहाँ से बच्चों ये यहाँ बॉर्डर पे जाके इसका इफेक्ट देख सकते हो। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके आप बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो। बॉर्डर किसको कहते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे इसको ये बॉर्डर लगाया, पूरा टेबल का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको बॉर्डर कहते हैं।
ये देखिए, ये सभी बॉर्डर मैंने पूरा का पूरा बॉर्डर में ये लगा दिया। आप अपना टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। बॉर्डर्स, जो सिलेक्ट करोगे आप बॉर्डर, वो वाला बॉर्डर इधर लग जाएगा। कलर वगैरह भी रख सकते हो आप बॉर्डर के लिए, और बॉर्डर का साइज किस तरह से चाहिए आपको यहाँ से रख सकते हो आप। तो ये देखिए, जो आपने सेट करा वो वाला यहाँ पे टेबल का बॉर्डर बन गया। तो बच्चों आगे समरी दी गई है। समरी का मतलब होता है निचोड़, इस पाठ का क्या सार निकला जब आपने पूरा लेसन पढ़ लिया। तो यू कैन इंसर्ट ऑब्जेक्ट सच एज पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, वर्ड, शेप्स एंड सिंबल इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। आप एम एस वर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें, ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। पिक्चर हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, वर्ड एम एस ना वर्ड आर्ट हो गया, शेप्स हो गया और सिंबल। यू कैन क्रॉप या रिमूव एनी पार्ट ऑफ पिक्चर यू हैव इंसर्टेड। जो आपने पिक्चर इंसर्ट करी थी आप उसको क्रॉप कर सकते हो। जो अनवांटेड स्पेस आप नहीं रखना चाहते हो उसको आप क्रॉप करके हटा सकते हो। यू कैन यूज टेबल्स टू ऑर्गेनाइज डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर आपको टेबुलर फॉर्म में डाटा चाहिए, टेबुलर मतलब टेबल की फॉर्म में, तो आपको टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा। यू कैन डिलीट ए रो या कॉलम इन ए टेबल। और आप एम एस वर्ड के अंदर टेबल के अंदर आप रो एंड कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट एंड टेबल मेक ए डॉक्यूमेंट इंसर्टिंग टू रीड। तो टेबल्स के अंदर आप, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट एंड टेबल्स मेक ए डॉक्यूमेंट इंटरेस्टिंग टू रीड। अगर आप ऑब्जेक्ट और टेबल के द्वारा आप एम एस वर्ड के अंदर काम करते हो तो आपका ये इंटरेस्टिंग हो जाता है रीड करने के लिए। देखिए, थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज भी बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको नहीं मानेंगे आप, यहाँ पे देखिए। देखिए, ऑब्जेक्ट मैंने पहले भी पढ़ाया आपको। ये जो है, ये क्लिप आर्ट से इंसर्ट करी ये कार, ये और टेक्स्ट हियर, ये आपका वर्ड आर्ट आ गया, ये सेव से इंसर्ट करा है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपको टाइप करके लिखना पड़ेगा। विच टूल इज यूज टू रिमूव द अनवांटेड पार्ट ऑफ ए पिक्चर। कौन सा टूल है जो आपकी पिक्चर का अनवांटेड पार्ट को हटा देता है। तो वो टूल है आपका क्रॉप टूल, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडीमेड पिक्चर दैट कैन बी यूज डायरेक्टली इन ए डॉक्यूमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडीमेड पिक्चर दैट कैन बी यूज डायरेक्टली इन ए डॉक्यूमेंट। तो आप देख लीजिए, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, सिंबल्स एंड टेबल। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेडीमेड पिक्चर। तो रेडीमेड पिक्चर आपको कहाँ मिलती है, क्लिप आर्ट में मिलती है, बनी बनाई पिक्चर्स। विच टैब विल यू यूज टू चेंज द कलर ऑफ ए वर्ड आर्ट स्टाइल। और जब आप वर्ड आर्ट इंसर्ट करते हो तो कौन सा टैब के द्वारा आप इसको अ, इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब या फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब से होगा, आइए करके दिखाते हैं, देखते हैं। मान के चलिए ये मैंने वर्ड आर्ट से इसको इंसर्ट कर लिया, आ गया ना। तो ये देखिए, फॉर्मेट टूल से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करा तो ये फॉर्मेट आ रहा है। फॉर्मेट टूल में ही आपको इसका आ, आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो फॉर्मेट में। तो ये वाला ऑप्शन ठीक बन जाता है ये फॉर्मेट टैब। विच फीचर यू विल इंसर्ट। देखिए, ये वाला अगर आपको इंसर्ट करना है कहाँ से आएगा, सेव से, सिंबल से, वर्ड आर्ट से या क्लिप आर्ट से। तो ये आपका आएगा सिंबल से। मैंने पहले भी दिखाया था आपको। अगर इस तरह के सिंबल चाहिए आपको तो वो सिंबल से आएंगे। इंसर्ट पे जाके सिंबल्स, ये देखिए, ये वाला सिंबल यहाँ से आ गया। अगर आपको वर्ड आर्ट में इंसर्ट करना था ये, तो देखिए वर्ड आर्ट में भी ये सिंबल आ गया, ये वाला। तो ये थी वीडियो बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। और नोटिफिकेशन बेल को भी आप क्लिक करके रखें, तभी आपको नोटिफिकेशन इसकी मिल पाएगी। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।